17 नवंबर को जांजगीर चांपा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान है। इस मतदान में किस तरह की तैयारी है जिला प्रशासन की, हम बात करेंगे जिले की कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी जी से। किस तरह की तैयारी है मैम, और अभी हम ये कहें कि जो आप लोगों ने न्योता की तैयारी की है मतदान की, उसमें किस तरह से जनता को संदेश देने की कोशिश हो रही है? जिले में लगभग 7 लाख के करीब हमारे मतदाता हैं और 811 हमारे पोलिंग बूथ हैं। तो पिछले 3-4 महीने से लगातार मतदान केंद्रों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी तैयारी हमारी चल रही है। पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग चल रही है, बाकी बहुत सारी जो मशीनों की ट्रेनिंग होती है वो सभी कार्यक्रम चल ही रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे मतदाता, युवा मतदाता हैं, महिलाएँ हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उनको मतदान केंद्र तक लेकर के आने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार विशेष व्यवस्थाएँ जो की हैं। संगवारी मतदान केंद्र जो पिंक बूथ है, जिले में 32 कुल मतदान केंद्र हमने, जो पूरी की पूरी मतदान दल जो उसमें है सभी महिलाएं रहेंगी, वो ऐसे 32 मतदान दल हमने बनाए हैं जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे मतदाताओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठने की, पानी, शौचालय, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे रहेंगी। इसके साथ ही जो युवा मतदाता हैं उनके लिए भी हमने हर विधानसभा में एक एक यूथ ओरिएंटेड मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें यूथ की थीम को लेकर के, ताकि जो युवा है वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में खुद को एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर समझे और अपने मताधिकार का उपयोग करें। न्योता की हमने शुरू में बात की मैम, उसमें कोसा कांसा कंचन, वोट देही जन जन एक बड़ा संदेश है। उसमें किस तरह से जो जनता है, जो वोटर है, उन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और क्या संदेश देने की कोशिश है? जांजगीर छत्तीसगढ़ के सबसे जागरूक जिलों में हमेशा आता आया है और यहाँ की जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसमें कोसे का कपड़ा है, कंचन का काम है, कांसा का काम है, यहाँ की बहुत हिस्ट्री रही है। तो हमारा प्रयास ये रहा है कि जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ के जो मतदाता हैं उनको हम एक मतदान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं ताकि वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। तो हमारा जो स्वीप का मूल मंत्र है, जो हमारा नारा है, वो कोसा कासा कंचन वोट करेगा जन जन है। और प्रयास यही है उसके माध्यम से कि हर वर्ग के मतदाता अपने जिले के, अपने स्टेट के विकास के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें। सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट विषय होता है चुनाव में। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद किस तरह की व्यवस्था की गई है जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में, और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है? जिले को 19 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली है। इसमें ज़्यादातर एसएसबी की कंपनी है और एक सीआरपीएफ भी यहाँ पे है। ये लोग 3-4 दिन पहले आ चुके हैं। इन्होंने अपने अपने एरिया में व्यवस्थाएं इन्होंने देख ली हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी इन्होंने लगातार देख रहे हैं। जिले के सभी जो भी मतदान केंद्र हैं, बड़े बड़े गाँव हैं, शहर हैं, वहाँ पर सभी जगह फ्लैग मार्च हो रहा है। कल जिला मुख्यालय में भी एसपी साहब और मैंने फ्लैग मार्च पूरी एसएसबी की टीम के साथ किया है। सेंट्रल फोर्सेस का पर्पज़ ये रहता है कि जो मतदाता हैं वो उनको एक विश्वास हो कि लोकल में कोई भी उनको किसी भी तरीके का दबाव दे करके अपने मताधिकार का उचित उपयोग करने से ना रोके। तो फोर्सेस जब हैं तो ये निर्देश हम उनके सामने संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेझिझक सुरक्षित अपने मतदान केंद्र पे आप आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आपको किसी तरीके का कोई दबाव में नहीं आना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। तो हमें पूरा भरोसा है कि बिल्कुल सुरक्षा के माहौल में मतदान हमारा संपन्न होगा। मतदाता जागरूकता के भी लंबे समय से कार्यक्रम हुए हैं और हाल में दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी लोगों को जागरूक किया गया। वो एक अनोखा प्रयास था, उसके बारे में बताइए। जिले में जो पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव का हमारा एक एनालिसिस था और इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग में भी इस पे चर्चा हुई है कि जो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमारा मतदान का प्रतिशत कम रहा है या कुछ वर्ग हैं जहाँ पे मतदान का प्रतिशत कम रहा है, हमारी जो मतदाता जागरूकता की स्ट्रेटजी है उसी के हिसाब से रही है। तो हमने युवाओं को आकर्षित करने के लिए कैंपस एम्बेसडर हमने बना के रखे हुए हैं। यूथ ओरिएंटेड है तो आपका क्रिकेट का खेल हमने करवाया है, स्पोर्ट्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, मलखम्ब को लेकर के भी एक गतिविधि हमने करवाई है। सिमिलरली महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पे लेकर के आने के लिए हमने एसएचजी की महिलाएं हैं, हमारे महिला बाल विकास हैं, उनके माध्यम से भी उनका आंगनवाड़ी केंद्र पे दीपदान के कार्यक्रम हुए हैं। जिला मुख्यालय स्तर पे बांधा तालाब में, रामबान तालाब में, भीमा तालाब में और शिवरी नारायण में घाट के किनारे भी दीपदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने, युवाओं ने, सभी नागरिकों ने भाग लिया है। और जो फीडबैक आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम पिछले चुनाव से
ज़्यादा की संख्या में लोग निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस बार थर्ड जेंडर को भी काफ़ी बड़े स्तर पर उनको जागरूकता भी कार्यक्रम में भी शामिल किया गया और इसके बाद से उनकी काफ़ी उसमें जागरूकता उन्होंने भी दिखाई और समाज में संदेश देने की कोशिश हुई है। दिव्यांगों की तरफ से भी इसमें किस तरह से उनके प्रयास रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह से इसमें काम किए गए? थर्ड जेंडर जिले में जो रजिस्टर्ड हैं वो लगभग 70 के करीब थर्ड जेंडर है। तो हमने एक थर्ड जेंडर एम्बेसडर भी हमने नियुक्त करके रखा हुआ है और वही जिला जो ECI का मानना है, इलेक्शन कमीशन का मानना है कि जो हर वर्ग है, चाहे बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, थर्ड जेंडर है, महिला है, पुरुष हैं, युवा मतदाता हैं, वो सब इस लोकतंत्र में बराबर के भागीदार हैं और उनको अपने मताधिकार का उपयोग करने का बराबर का अधिकार है। तो ये वर्ग थोड़े से प्रेजुडिस के चक्कर में बहुत सारी बार बहुत जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उससे पीछे रहते हैं। तो इनको एम्बेसडर बना करके हमारे कार्यक्रमों में फोरफ्रंट पे ला करके हमारा प्रयास ये है कि वो एक सामान्य नागरिक के तौर पे अपने को खुद को एक हिस्सेदार समझे और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जिले में दिव्यांग मतदाता जो है लगभग 6000 के करीब दिव्यांग मतदाता हैं। हमने इस बार एट होम वोटिंग की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाई है, जिसमें लगभग 137 के करीब जो 80 प्लस और दिव्यांग मतदाता उनको घर पे हमने वोट करवाया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों में भी हमने उनके लिए व्हील चेयर है, बैठने की सुविधा है, लाइन से बाहर जा करके आपको जल्दी मताधिकार का उपयोग करने का मौका रहेगा और वोटर असिस्टेंस बूथ भी वहाँ पे वॉलंटियर्स रहेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, वो किया है। दिव्यांग हमारे एम्बेसडर भी हैं ताकि उनको कोई हिचक महसूस ना हो कि वो जा नहीं सकते हैं, उनको विशेष सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो मतदान केंद्र में समय लगेगा या हो सकता है वहाँ पे उनको सपोर्ट ना मिले, वो बिल्कुल ना सोचें। मतदान केंद्र में पूरी तैयारी है, आप बेझिझक आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें। महिलाएं जो है वो टीम में होती हैं, वो चुनाव कराती हैं, तो इस तरह के अभी इस बार प्रयास हो रहे हैं और ऐसी कितनी टीम बनाई गई हैं और जो पिंक जो बूथ हैं उसके बारे में बताइए। हमारे ज़िले में ये हमारा सौभाग्य है कि जो मतदान करने वाले कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या बहुत काफ़ी संख्या में है। जो पिंक बूथ है वो एक्सक्लूसिवली उसमें चारों के चारों जो मतदान दल के सदस्य हैं, पीठासीन अधिकारी हों, P1 हों, P2 हों, सभी के सभी उसमें महिलाएं हमारी रहेंगी। और बाकी में भी जो मतदान केंद्र है उसमें मिक्स वाले बूथ भी हैं, वहाँ पे आपका पीठासीन अधिकारी हो सकता है पुरुष हों, लेकिन बाकी P1, P2, P3 में से महिलाएँ होंगी। तो और जो ट्रेनिंग से हमारे पास फीडबैक आया है, जो मतदान दल के सदस्यों से हमारी चर्चा हुई है, वो लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि मतदान करवाने की जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और वो पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ उसको पूरा करेंगे। मैम, अभी लगातार जो है चुनाव की तैयारी के बीच में EVM के ट्रेनिंग की बात हुई। अब कल मतदान दल रवाना होगा EVM के साथ और जो वाहन है उसका अधिग्रहण हो गया है, तो इसमें किस तरह तैयारी है, उसकी संख्या क्या है और किस तरह से इसमें जो है सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था की गई है? मतदान दलों को सामग्री वितरण कल जो P-1 16 तारीख को रवाना करना है, उनका आज शाम को फाइनल रेंडमाइजेशन होगा। कल ही उनको पता चलेगा कि कौन से बूथ में उन्हें जाना है। सुबह 7 बजे सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉलिटेक्निक का ग्राउंड है वहाँ पे इकट्ठा होंगे। 400 से अधिक गाड़ियों का हमने अधिग्रहण किया है। लगभग 75 हमारे सेक्टर हैं, 150 के करीब हमारे रूट हैं। तो प्रत्येक रूट पे हमारे जो मतदान दल हैं 2-3 के दलों में जाएंगे और हमारी प्रयास ये है कि 1-2 बजे तक उनको रवाना कर दें ताकि 5 बजे से पहले सभी लोग अपने मतदान केंद्र पे सुरक्षित पहुंच जाएं और सुबह 6 बजे वो लोग मतदान केंद्र खोल करके मॉक पोल करा के पूर्व मतदान कराने की स्थिति में रहें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से CAPF की ऑलरेडी वहाँ पे टीम्स अपने मतदान केंद्रों पे वो भी एक दिन पहले पहुँच जाएंगी। पुलिस की DF की टीम्स है वो भी रहेंगी। इसके अलावा हमने जो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर कोटवार हैं, बीट गार्ड हैं, उनको भी लगा के रखा है ताकि जो नॉर्मल मतदान केंद्र है, कम संख्या वाले मतदाता हैं, वहाँ पर वो लोग भी व्यवस्थाओं को संभालें। जितने भी व्हीकल्स हैं सब पे GPS इस बार लगवाया गया है, तो उनका मूवमेंट पूरा GPS का ट्रैक होगा। EVM का प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है और ECI के इसमें बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि EVM की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की जाए। पोल्ड EVM सीधा मतदान केंद्र से सीधा का सीधा हमारे स्ट्रॉन्ग रूम पहुँचे, तो उसको लेकर के हमने लगातार ट्रेनिंग दी है। हमारे सेक्टर ऑफिसर, हमारी पुलिस की टीम, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सभी उसको लेकर के पूरे सतर्क हैं और कल रवाना करके 17 तारीख को शाम को सभी के सभी लोग वापस लौट आएंगे। हर चुनाव में जो फर्जी मतदान है एक बड़ा विषय होता है और कई बार ये विवाद का कारण बनता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए किस तरह से अलर्ट है प्रशासन और जो ये एक महत्वपूर्ण विषय है इसको लेकर के किस तरह से आप लोग अभी तक के अलर्ट हैं?
देखिए, मतदाता सूची जो है वो मतदान का सबसे फाउंडेशनल एक आधारभूत चीज़ है। तो जो स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर जिसको कहते हैं, वो पहला एसएसआर पिछले साल 5 जनवरी को अक्टूबर नवंबर में चल के ख़त्म हुआ, और उसके बाद से पिछले 9-10 महीने में जो 30 अक्टूबर को फाइनल जो सूची हमें मतदान की सूची मतदाता सूची मिली है। लगातार हमारे जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं वो फील्ड में रह कर के जो नाम छूट गए हैं उनका नाम जोड़ना, जिनकी डेथ हो गई है, जो माइग्रेट कर गए हैं उनका सबका शिफ्टिंग होनी है, डिलीशन होनी है, उसकी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। इसके अलावा में तो हमारी जो मतदाता सूची वो बिल्कुल अपडेटेड है, और हमारे पास में इसमें हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको भी ये शेयर किया गया है। हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत इसमें नहीं आई है। इसके बावजूद भी अगर मतदान के दिन कोई अगर मतदाता आकर के करते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपका अगर एपिक कार्ड आपके पास में है तो आप एपिक कार्ड लेकर के और मतदाता सूची में आपका नाम होगा, उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। अगर कोई वोट को लेकर के डिस्प्यूट होता है तो पीठासीन अधिकारियों को उसको लेकर के भी, जो एक डिस्प्यूटेड वोट होता है उसको लेकर के भी उनको जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग उनको दी गई है, और हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई इंसिडेंट ज़िले में नहीं आएगा कि किसी मतदाता का नाम जो है वो छूट गया है। हमने पूरी प्रयास किया। इस पर जो एलिजिबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं 1800 से ऊपर का, वो हमारा लगभग 70% के करीब हो गया, जो स्टेट में एक अच्छे एवरेजेस में आता है। महिलाओं की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। तो हमारा पूरा प्रयास रहा कि हमारी जो इलेक्टोरल रोल है वो बिल्कुल उसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी हो, और मतदान के दिन ये हमें बिल्कुल स्पष्ट आएगा। एक अंतिम सवाल मैम, चुनाव में ईवीएम के बाद एक समस्या रहती है मशीन की बिगड़ने की, लगातार पिछले चुनावों में हमने देखा है। इस बार किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जो चुनाव है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, मशीनों को लेकर के फर्स्ट लेवल चेकिंग जो ECIL के इंजीनियर हैं वो जून में आकर के करके गए हैं, तो एक मशीनों का एक प्राइमरी जो परीक्षण है वो कर लिया गया है। उसके बाद जो मतदाता दल है उनको हमने 3 स्तर पे ट्रेनिंग ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। जांजगीर विधानसभा में 2 BU इस बार इस्तेमाल होंगे, उसको लेकर के भी हमने ट्रेनिंग दे दी है। इसके अलावा कल जो वितरण स्थल है उस पर भी अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे जो ट्रेनिंग वाली EVM है और हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स है वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मतदान के दिन में ये स्वाभाविक है कि शुरू में अगर कहीं मशीन का कुछ इशू आता है या कुछ और कनेक्शन का इशू आता है तो कई जगह से रिपोर्ट्स आती हैं। रिजर्व EVMs हमारे सेक्टर ऑफिसर्स को, जोनल मजिस्ट्रेट को हमने अवेलेबल करवाई हैं, और उनके साथ में मास्टर ट्रेनर भी हमारे फील्ड में रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास लगभग 25 से ज़्यादा ECIL के इंजीनियर्स भी हैं जो पूरे ज़िले में सभी जगह पे फैले रहेंगे। तो विदिन 10-15 मिनट्स हमारी टीम जिस भी मतदान केंद्र में समस्या है वहाँ पे पहुँच करके इसका निराकरण करने की स्थिति में रहेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि मतदान में 10-15 मिनट से ज़्यादा की बाधा इसमें नहीं आएगी। ये थी हमारे साथ जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर तो तमाम व्यवस्था सुरक्षा की मतदान को लेकर के वो की गई है, और हर केंद्रों में जो सुरक्षा है वो तैनात है, और जो टीम है वो कल रवाना होगी। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो मतदाता है उन्हें अपील की है कि वो मतदान करने जरूर जाएँ, और उन्होंने सभी मतदाताओं को न्योता भेजा है, और एक उन्होंने स्लोगन दिया है, कोसा काचा कंचन वोट करे जन जन। तो एक बहुत बड़ी बात है, और हम भी IBC 24 की तरफ से अपील करते हैं सभी मतदाताओं को कि वोट करने वो जरूर जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें वो जरूर शामिल हों। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।